एक ऐसे समय में जबकि हम दावा कर रहे हैं कि देश और समाज में तार्किकता, शिक्षा, आधुनिकता और बराबरी बढ़ रही है, ठीक उसी समय लिंगानुपात संबंधी आंकड़े जब सामने आते हैं तो क्या ये सब दावे खोखले नहीं लगते? भारत में घटता लिंगानुपात एक ऐसी ज्वलंत समस्या बन गया है कि नर नारी की समानता के दावे इस संबंध में समाजसेवी संगठनों के प्रयास और सरकारी कदम सभी कुछ खोखले प्रतीत होते हैं। क्या है इस समस्या की वजह? आखिर क्यों आधुनिकता और लिंगानुपात एक दूसरे के विरोधी साबित हो रहे हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो भारत के एक विकसित देश बनने की राह में अवरोध बनकर खड़े हैं। यदि तुलनात्मक रूप से देखें तो भारत में 1901 में 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थीं, जो 1991 में घटकर 927 रह गई। हालांकि 2001 तक स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ, जब लिंगानुपात 933 तक पहुंच गया, लेकिन 6 वर्ष तक की उम्र की लड़कियों का अनुपात यदि देखा जाए तो यह 1991 के 1945 की तुलना में 2001 में सिर्फ 927 ही रह गया। इस संदर्भ में एक सोचनीय तथ्य यह भी है कि लिंगानुपात का ये घटता आंकड़ा भारत के अपेक्षाकृत संपन्न और शहरीकृत राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और गुजरात में कहीं ज्यादा भयावह तस्वीर पेश करता है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट की यदि माने तो सुनियोजित तरीके से लैंगिक भेदभाव के कारण भारत में 5 करोड़ लड़कियां और महिलाएं लुप्त हो रही हैं। इसके अनुसार भारत में 1901 में जहां पुरुषों से सिर्फ 30 लाख महिलाएं कम थीं, वहीं 2001 में यह कमी बढ़कर 3.5 करोड़ हो गई है। भारत में लिंगानुपात में कमी का कोई एक कारण नहीं है। इसके बहुत से कारण हैं जो आपस में इस तरह आंतरिक रूप से गुंथे हुए हैं कि उनमें से किसी अकेले एक कारण को बड़ी समस्या मानना मुश्किल हो जाएगा। इनमें से कुछ की जड़ें अतीत में बहुत गहरी धंसी हुई हैं, जिन्हें पहचानना और दूर करना बहुत ही कठिन है, तो कुछ बिल्कुल नई और सूक्ष्म पर तेज धार वाली हैं। क्षेत्र, जाति, धर्म और भौगोलिक रूप से इनमें इतनी विभिन्नता है कि कहीं कोई कारण महत्वपूर्ण हो जाता है तो दूसरी जगह वही नगण्य। यद्यपि भारत में प्राचीन काल से ही नारी को धार्मिक रूप से बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है, उसे देवी मां का दर्जा दिया गया है तथा पूजनीय माना गया है, परंतु व्यवहार में प्राचीन काल से ही नारी पर विभिन्न प्रकार के विभेद जन्म से मृत्यु तक थोपे गए हैं। नारी को धार्मिक और आर्थिक रूप से दोयम दर्जे का माना गया है। उपनिषदों में यदि नारी को सुरा